आज घर वालों का सामना होगा यहाँ बैठी मीडिया से। एक तरफ मीडिया के तीखे सवाल होंगे, दूसरी तरफ घर वालों के जवाब। लेकिन आज कोई भी घर वाला ना तो इन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसा सकता है, ना तो कोई एवी लॉजिक देकर इन्हें बहका सकता है। तो शुरू करें। अभी भी हुआ कि हम जैसे ही बाहर से आए, आपने हमसे बाहर की बात पूछी। जब भी शो में कोई आता है, आप उससे जरूर एक राय लेना चाहते हैं कि आपकी गेम क्या है, आप कैसे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कैसे जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, बट ये घर आपको इतना आइसोलेट कर देता है और यहाँ पे रोज इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप खो देते हो अपने आप को काफी बार। और जो मैं अगर किसी से बाहर से पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होता एंड यहाँ पे हर बार एक स्कोप होता है अपने आप को बेटर करने का। हम एक हफ्ते गलती करते हैं, सलमान सर आके हमको बोलते हैं यार तुमने ये सही किया, ये सही नहीं किया, तो हम उसके अगले हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात मैं पूछता हूँ, पर आपको सच में लगता है आप गलती सुधार रहे हैं? क्योंकि हमें आप सिर्फ रूबीना के साथ लड़ते हुए ही टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। बाकी टाइम पे हमें आप दिखते ही नहीं। तो आपका गेम तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि रूबीना है। अगर आप रूबीना से लड़े नहीं तो आप दिखे नहीं। यहाँ पे ना कोई भी चीज प्लान नहीं करी जाती और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब वो मेरे लिए पुष्प बरसाती हैं मुंह से, ऐसी तो बात होती नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई मुझे बात बोलेगा तो मैं जाहिर सी बात है जवाब दूंगा। एंड यहाँ पे द होल शो इज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सर्टेन इशू। तो काफी बार काफी बार नहीं, हर बार ही हमारे हर रोज ही कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों, नहीं आई थिंक इनको पता है कि हमारे बीच में मनमुटाव क्यों है, क्योंकि व्हेन आई रिवाइंड मुझे याद नहीं आता है कि ये सब चीजें क्यों हुई, कहां से शुरू हुई। बट अब मुझे, एंड एक और सबसे बड़ी बात, आप लोग आके बताते हैं कि ये दिख रहा है। हम यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे चीजें होती हैं, उसमें से शायद 1.5 घंटे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका कहना जाहिर सी बात है आपको कि ये दिखता है। नहीं, हम लाइव फीड भी देखते हैं। तो लाइव फीड में 24 घंटे देख रहे हैं। Okay. और हमें अधिकतर, और ये आपके फर्स्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ जी। मैं आपके सेकंड इनिंग्स की बात कर रही हूँ कि जब से आप बाहर से आए हैं, आप हमें सिर्फ रूबीना से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और आपने तो एक डिस्कशन भी किया था अली के साथ, जब लगा था आप लोगों को कि गेम किस तरीके से करना चाहिए। उस समय आप लोग इस बात पे सहमति दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि किसी के भी मुद्दे में घुस जाओ अगर दिखना है तो। नहीं, एक मिनट। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमको हर वीक कहा जाता है कि अगर कोई चीज हो रही है, डोंट बी अ स्पेक्टेटर टू इट। यहाँ पे अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप वहां पे जाके बोलो कि भैया ये गलत कर रहा है, या जो गलत कर रहा है उसको बोलो कि तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रही है, शांत रहे। एंड अगर कोई आउट ऑफ हैंड जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। फिलहाल हाल ही की बात है, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, सोनाली जी, उनका कुछ मुद्दा चल रहा था। एक चीज में वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी एक चीज को लेके। एंड जब इंसान अपसेट होता है वो काफी सारी बातें बोल देता है जो उनको नहीं भी बोलनी चाहिए। तो उस हिसाब में अगर मेरा अंदर में आता हूं उसे कॉन्वर्सेशन के अंदर एंड उनको रोकता हूं, तो आई डोंट थिंक वो मुद्दे में घुसना होता है। दैट्स अ वेरी बैड वे टू पुट इट। आई रियली फील कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं बीच रास्ते के ऊपर, तो अगर तीसरा आदमी जाता है तो क्या वो बीच में जा रहा है या वो सुलझा रहा है? बड़ो, आप सुलझाते हुए दिखते नहीं है ना। अफसोस की बात ये है राहुल। नहीं, ऐसा आपको लगता है जेन्युइनली? तो हमें ही लगेगा ना, हम तो ऑडियंस हैं। ये देखिए जो क्रिएटिव बन जाता है, क्रिएटिव श्योर है, काफी घर वालों को भी चलो बाहर वालों ने बता दिया। जवाब हेड है निकी जवाब दे। मुझे ऐसा लगता है कि डरती नहीं हूँ। जो मैं चीजें करता हूँ वो जो मुझे जिस वक्त सही लगता है वो करता हूँ। एंड सिंपल सी बात है कि जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं, मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देता। सो एज सिंपल एज दैट। अपने आपको इतना जस्टिफाई कर रहे हो, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो जब सलमान सर आपको कहते हैं, जब घर आप छोड़ के चले गए थे बीच में, तब आपको बहुत बुरा लगता था। जी। तो कोई आप पे पॉइंट करेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बोलते हो या किसी के मुद्दे में बोलते हो, तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, आप उनको जस्टिफाई करते हो। तो ऐसा क्यों है? नहीं, बट जब आपके बारे में बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। एंड अगर मैं भी किसी के बारे में कोई बात कहता हूं तो वो इंसान तो रिस्पॉन्ड करता ही है। ये शो ही है कि आप कुछ एक बात कहें। दिस शो इज अबाउट योर ओपिनियंस, दिस शो इज अबाउट योर व्यक्तित्व, कि आप
आप बार बार कहें कि यार ये मुझे सही लग रहा है, एंड हर टास्क के थ्रू, हर कॉन्वर्सेशन के थ्रू, हर लड़ाई के थ्रू। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छाई के वक्त तो सब अच्छा होता है, बट एक इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, उसकी लड़ाई होती है, जब उसका झगड़ा होता है, तभी उसकी असलियत बाहर आती है। अगर आप और मैं आज फ्रेंड्स हैं, सब अच्छा है, आपका अच्छा वक्त है तो सभी अच्छा है ना, पर अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आता है, यू गो थ्रू अ बैड फेज इन लाइफ, आपका ट्रू सेल्फ तभी बाहर आता है। तो हाँ, इसलिए आप ऐसे में आपको एक और चीज होता है ना, आप सपोर्ट करते हो ना एक दूसरे को, बट हाँ। ना ही कि आप पीठ पीछे लोगों के बारे में बोलते हो या ऐसा कुछ करते हो। पीठ पीछे तो मुझे लगता है इस घर पे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे कम अगर पीठ पीछे कोई बोलता है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं सब कुछ तो मुंह पर ही बोलता हूं, तो कुछ बचता ही नहीं कि मैं पीठ पीछे बोलूं। रूबीना, कितना सही लग रहा है इनका ये जस्टिफिकेशन, क्योंकि सबसे बड़ी एग्जैक्टली क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हम जस्टिफिकेशन तब देते हैं जब हम जानते हैं अंदर से कि कहीं ना कहीं वी आर गिल्टी अबाउट फ्यू थिंग्स, और जस्टिफिकेशन तब दी जाती है जब आप अपने एक्सप्रेशन में ट्रूथफुल नहीं रहते हैं, तो उसे कवर अप करने में आप स्टोरीज वीव करते हैं और वो वीविंग बिकम्स अ जस्टिफिकेशन। ओवरऑल जो जी। आपका घर में वजूद जी। दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है कि आप सिर्फ रूबीना से लड़ाई कर रहे हैं, उसकी वजह से आप हाईलाइट हो रहे हैं और आप दिख रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि और एवरी टाइम आप उन पे फाइट पिक करते हैं। आई पिक अ फाइट। ओके, ओके राहुल, ये बात आप, मुझे नहीं पता आप अग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन जब आपके बेस्ट फ्रेंड अली किसी को डोमिनेट करते हैं, बुली करते हैं, बदतमीजी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते एंड उनको सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली। Okay. लेकिन वही चीज अगर रूबीना करे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो डोमिनेटिंग हो जाती है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि वो मुंह के सामने आके बात करती है। एंड हियर आई एम नॉट प्लेइंग अ वुमेन्स कार्ड, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अली ने किसको बुली किया था? Hello. Vikas ko? I mean Kavita Kaushik, Vikas. He does that. He has a bullying nature. No. and so I'll tell you that's what. उसकी, sorry. रश्मि ने भी ये बात बोली थी। जब वो हसमत आई। भाई, ऐसा होता है क्या पता, बोली लग रहा होगा। हाँ, हाँ, रश्मि ने भी ये आके बात बोली थी। हो रहा है। अच्छा, आप लोग लगे बड़े स्वीट थे आते ही, बट अब नहीं लग रहे हो स्वीट। बट एनीवे, अच्छा, आई टेल यू व्हाट, अली का ना जो साइज है थोड़ा बड़ा है नॉर्मल लोगों से, तो इसलिए उसका जो एक बात करने का तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा शायद अग्रेसिव लगता है, एंड वो इसलिए शायद लगता है वो किसी को बुली करता है। कविता के साथ जब उनका मुद्दा हो रहा था, ये काफी पुरानी बात है, अबाउट 6-7 हफ्ते पहले पुरानी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, इसी सीजन, अग्रीड एब्सोल्यूट इसी सीजन की। गुड वन। उस वक्त तक मैं कोशिश करता था कि यार अगर किसी दो लोगों का मुद्दा है तो उस वक्त तक मैं बीच में नहीं जाता था, ठीक है, आई ट्राई डूइंग दैट, बट इवेंचुअली मुझे दोनों साइड से चीजें गलत लगती थी। अली गलत था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे कविता भी गलत थी कि कविता बहुत सारी बातें कर जाती थी एक टाइम पे जिसका कोई हाथ सर पे Here again justifying for him, what I'm trying to say is, Okay. when a woman, जब एक औरत आपके सामने आके आपको बहुत जोर से बात करती है, मुंह के सामने आके बात करती है, Yeah. आपको इंटिमिडेटिंग लगती है या डोमिनेटिंग लगती है या आपको उसका सुपीरियरिटी अथॉरिटेटिव लगती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट व्हेन अ मैन डज इट, इट्स ऑल कूल, ही इज माय फ्रेंड। But tell me, is there not a difference between being dominating and being bullying? He is dominating, he is bullying, and all the words apply for Ali also. You are a friend, you're blind and you can't see it. But when it comes to her, Rubina, आप सब भूल जाते हो, आप सब इल्जाम उन पे लगाते हो. I am trying to ask you is it हिंदी मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ जी. कि आपको क्या ऐसा फील होता है बिकॉज वो एक औरत है और मैं यही बता रही हूँ ये वुमेन्स कार्ड नहीं है, हाँ, ये नहीं, दिख औरत रहा की बात है. नहीं इसमें, बताइए प्लीज, नहीं. ऐसा क्या फील होता है? आप हम लोग को ये देख के ये फील होता है कि आप नहीं ले सकते एक स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने आपके अगेंस्ट खड़ी है. ये आई थिंक मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ. इस घर में आई डोंट थिंक सो औरत और मर्द वाला ऐसा मुद्दा उठता है कि ये औरत और है, मर्द इसमें तो कहाँ से ये आ गए? ऐसा कर सकती इसीलिए है, आता है औरत और मर्द इसमें कैसे ले गए? आपके सामने दो
आपके सामने दो लोग हैं, दोनों का सेम हरकतें हैं, लेकिन आपको हमेशा उनकी हरकतों से प्रॉब्लम है, उनकी हरकतों से प्रॉब्लम नहीं सॉरी, होती। आप बुलिंग और डोमिनेटिंग को मिक्स कर रही हैं, विच आई डोंट अग्री विथ यू। ऑल्सो इनका एक सवाल था रुबीना से। मेरा एक सवाल है रुबीना से, रुबीना अभिनव से, दोनों से, कि एक जो टास्क था कि जहां पे आपको अपने बारे में बताना था कुछ पुरानी बातें, तो आप दोनों ने बात करी थी कि शो शुरू होने के पहले आप दोनों अलग होने का कुछ प्लान कर रहे थे, बट ये एक माइंड गेम था, इमोशनल गेम था घर में रहने के लिए, ताकि बाहर से वोट ज्यादा मिले, आप लोग को देखे, या सच में कि घर से बाहर जाने के हफ्ते बाद आप दोनों अलग होने वाले? ये मेरा सवाल था, क्लियर कट। ओके, तो हम हमने अप्रैल में डिसाइड किया था कि हम सेपरेट होंगे। सेपरेशन से पहले 6 महीना प्रोबेशन पीरियड था जो नवंबर में खत्म होने वाला था, तो उस वक्त तक इस शो से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही थी। हमने एक दूसरे को 6 महीने दिए थे अपना लास्ट बेस्ट चांस एक दूसरे को देने के लिए। हेंस हम यहाँ से बॉम्बे से अपने गांव चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ, ताकि हम प्रॉपर गाइडेंस ले सके ओवर आवर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल रिलेशनशिप। और आई थिंक सितंबर में हमें जब ये शो ऑफर हुआ था, तो अक्टूबर और नवंबर हमारे पास 2 महीना, हमारे 6 महीने के जो था 2 महीना फिर भी रहा था। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि अब क्योंकि हमने ये 6 से 7 महीना ऑलरेडी एक दूसरे को समय दे दिया है जानने पहचानने का, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हम बहुत सारी चीजें फ्रॉम स्टडिंग टू नोइंग ईच अदर, और रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी हम we can say therapies that we were trying to do for ourselves to save our relationship, वो उसमें प्रोसेस में थे। और जब हमें बिग बॉस ऑफर किया गया, तो क्योंकि हम ये पीरियड जो था 2 महीने का सिर्फ काम की वजह से हम एक दूसरे को ना दे पाए, ये हम नहीं चाहते थे, और क्योंकि हम दोनों को ये चीज ऑफर की गई, तो वी थॉट दैट क्योंकि हमने इतने ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस अपने रिलेशनशिप में देख लिए, लेट्स टेस्ट इट ऑन अ बिगर ग्राउंड, एंड हेंस वी डिसाइडेड कि हम चलते हैं, ताकि हम अपना पीरियड जो 6 महीने का है वो भी मिस आउट ना कर पाए, एक नया नजरिया शायद हम देख पाएंगे। बिकॉज आई थिंक जब आप पब्लिक आई में होते हो और जब आप अपना सबसे नाजुक और बेशकीमती चीज, अपनी धरोहर लेकर आते हो, तो उसे प्रोटेक्ट करने का क्या क्या तरीके और क्या क्या स्ट्रेंथ सामने आती है, दैट्स व्हाट कॉन्शियसली वी डिसाइडेड टू टेक अ चैलेंज ऑन, और हमने बिग बॉस में आए। लेकिन घर के अंदर हमने कई बार देखा अभिनव आपका झगड़ा होते हुए। हाँ जी। तो मैं ये पूछो, बाहर जाने के बाद क्या होगा? आप दोनों एक साथ रहेंगे या अलग होंगे? हमने लोगों के इतने झगड़े देख लिए हैं, हम तो ये सोच के आए थे यार हमारे झगड़े अगर हैं तो एक काम करते हैं, लोगों के बड़े झगड़े देखते हैं तो खुद के झगड़े छोटे लगने शुरू हो जाएंगे, और वो यहाँ पर हो गया। सो अभी अच्छी एक कहते हैं जो डिफरेंसेस थे वो आयन आउट हो गए हैं, लेकिन जो दोनों की इंडिपेंडेंट थॉट है वो वैसी ही रहेगी। क्लैशेस होंगे, लेकिन अभी हमने सीख लिया कि क्लैश होता भी है, एक आर्ग्यूमेंट होती भी है, दोनों एक राय पे नहीं आते, स्टिल कैसे मूव ऑन करना है। तो मैं ये स्ट्रांगली कह सकती हूँ, बिग बॉस ने हमें एक दूसरे को प्यार करने का और रिस्पेक्ट करने का एक बिल्कुल अनोखा और नया और मजबूत नजरिया दिया है। सो वी आर गोइंग टू बी टुगेदर henceforward and no more thinking of separation from you. और लाइफ में कभी मैं इसके साथ पराठे नहीं बनाऊंगा। हाँ, काम तो हम एक साथ बस एक चीज नहीं करनी है, बाकी सब सही है। एप्पल भी खाएगा ये। अब क्योंकि राहुल को 5 मिनट का ब्रेक मिला, सोचने का वक्त भी मिला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? कौन सा वाला? हाँ, जो अली के बारे में आपसे पूछा गया था। See, I'm not, मैं ये नहीं बोल रही हूँ डोमिनेटिंग एंड बुली आर द सेम थिंग। आई एम सेइंग वो दोनों है और ये भी है। ठीक है। वो डोमिनेटिंग है। बात कहाँ से आ गई? मैं ये बोल रही हूँ आपको, औरत की बात कहाँ से आ गई? ये औरत की बात इसलिए है, जब वो डोमिनेट करती है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब अली डोमिनेट करता है, you're okay with it, you justify it. ठीक है, I still believe and I'll take your point कि शायद because I don't like her, probably I can't take it, you know, but उसमें औरत वाला एंगल आपने कैसे डाल दिया? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले से आपने एक चीज हमेशा बोला है, मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि आपका
आपने अभी जैसे कहा था, मैं भूल गया हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ। ये यहीं से शुरू हुआ। मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत अथॉरिटेटिव है, ये बहुत डोमिनेटिंग है। इनका जो बात करने का तरीका है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करती है। तो फिर मुझे नहीं लगता आप घर वालों को और भी पूछ सकती हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो मैं सबका टर्न आएगा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये सब चीज आपके दोस्त में भी है, लेकिन मैं इसीलिए औरत का बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग औरत से यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं और उनको पसंद नहीं आता। ओके। और इसी में ऐड करना चाहती हूँ, और हमने आपको एक बार भी अली को इन्हीं मुद्दों के ऊपर करेक्ट करते हुए नहीं देखा है, तो ये ऐसी अंधी दोस्ती कैसी? नहीं, अंधी दोस्ती नहीं है। बाय द वे मैंने अली तुमने सही कहा था, तेरी खुन्नस है काफी यहाँ पे। अली ने पहले कह दिया था कि मेरी खुन्नस है यहाँ पे, मुझ पे निकलेगी ये नहीं पता था मुझे। बट एनीवे आई जस्ट टेल समथिंग टू ऑल ऑफ यू। अली एंड जैस्मिन का जब स्पेशली होता था, अली का नेचर है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। मैंने कहा था कि यार तू जैस्मिन को जब समझाता है ना, तो तेरा जिस तरह का समझाना है वो समझाना लगता नहीं है, वो बहुत ज्यादा वो इंटिमिडेट हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने उसको कहा भी है। वो अब वो कितना सुनता है दैट इज हिज कॉल। ऑनेस्टली यहाँ पे हम सब दोस्त हैं या नहीं है, बट हम सब अलग अलग खेल रहे हैं। वी आर ऑल प्लेइंग फॉर द ट्रॉफी। हम कोई भी साथ में नहीं खेल रहे हैं। तो आप एक हद तक बातें समझाते हो लोगों को, अब वो कौन कितनी समझता है, कौन कितनी एक्सेप्ट करता है, ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैंने रुबीना को अंदर जाके प्रॉमिस किया था कि आपका पर्सनल मुद्दा मैं बाहर नहीं लाऊंगा, और मैंने वो नहीं लाया। जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि बिकॉज क्या है कि ये लोग पति पत्नी तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये इस शो के कंटेस्टेंट्स हैं, और मैं उन दोनों को पति पत्नी देखता हूं, बट एट द सेम टाइम एक टीम देखता हूं, एक एज कंटेस्टेंट्स देखता हूं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना एंड अभिनव एक दूसरे की ढाल बनते पहले से चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिनव जितना सिंक में रहता था रुबीना के साथ पहले, वो इन द लास्ट 2-3 वीक्स मुझे थोड़ा सा वीक होते हुए दिखा। एंड अभिनव स्टार्टेड रिएक्टिंग इन अ वे जो पहले नहीं रिएक्ट करते थे। इसलिए मैंने कहा कि यार अब तो तुम्हारे बीवी कहीं नहीं रहे, इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि उनके सेपरेशन और उस चीज को लेकर। मैंने कहा था सिर्फ गेम से रिलेटेड। रुबीना आई वुड लाइक टू टेक, आप क्या कहना चाहोगे? ओके सॉरी, मैं इनका जब हाँ जी मैं रुबीना प्लीज। मैं जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी उस पर देखिए, मैं ये हम कंटेस्टेंट्स जरूर है, लेकिन हमारा एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। इस घर में मुद्दे उठे हैं, मेरे परिवार को बीच में मत लेकर आओ, मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में मत लेकर आओ। आप जानते हैं ये कंटेस्टेंट जरूर है, पर मेरा पहला परिवार ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, माई हस्बैंड, ही इज देयर। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता आपके परिवार को बीच में लेकर आया जाए, तो आप ये सोचिए मेरी जगह रहकर कि मुझे कैसे लगता है जब मेरा परिवार मेरी आंखों के आगे आप उसे इतना डेरोगेशन से उसे लताड़ते हैं। सो इट्स अ फीलिंग, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और ये हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो तो कंटेस्टेंट है, हम तो बोलेंगे कंटेस्टेंट है, उसके बारे में बोलिए। हमारे रिश्ते को आप लांछन या तोहमत मत लगाइए, इसके लिए क्योंकि आपको हाईलाइट होना है, इसके लिए क्योंकि आपको एक मुद्दा बनाना है और ये बोलना है कि वो तो इस गेम शो में है, हम तो बोलेंगे, उसके बारे में बोलिए। हम दोनों की जो बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर भी कहती हूँ पति पत्नी के लिए बेशक हम नेशनल टीवी पर है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट है और जो हमारा जो फाउंडेशन है, वो हम आज भी नेशनल टीवी पर होकर भी हमने उसे कभी पब्लिसाइज नहीं किया है। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग विच इज स्पिरिचुअल, और वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती है। तो इसका उस पर प्रश्न उठाना या उसे मुद्दों में लेकर आना, मैं एक चीज कहनी चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुआ क्या था पिछले वीकेंड के वार पे खान साहब ने एक सवाल पूछा था रुबीना को कि क्या आपको लगता है अभिनव हैज लेट यू डाउन। वो बोल रहे थे 2 या 1 स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेकर, जो 100% राहुल को पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ बात सुनी, रुबीना ने कहा हाँ इनको मौका मिल गया, इनको एक औजार मिल गया कि जब लड़ाई होगी ये उसके अगेंस्ट यूज कर देंगे, और वो इसने किया। इसको पता ही नहीं है कि वो क्या इंसिडेंट था। तो यहां पे इस घर में ऐसा होता है, वीकेंड के वार पे जो खान साहब चीजें बोलते हैं, चाहे वो घर वालों को ना पता हो, लेकिन जब गुस्सा आया, कुछ भी आया, वो बक दी, तो वो इसने किया। आई डू नॉट अग्री एंड लेट मी अगेन क्लैरिफाई। राहुल, एक कमेंट कि आई डू नॉट एक्सेप्ट कि मैंने जो एंड लेट मी क्लैरिफाई कि जो मेरा कमेंट था कि आप तो अपनी पत्नी के नहीं हो पाए, वो इस शो से रिलेटेड है।
मैंने सबको वादा किया है, को कंटेस्टेंट्स को वादा किया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में, किसी भी ऑल्टरकेशन में मैंने किसी की भी कोई पर्सनल बात नहीं लाई है, तो मैं इनकी क्यों लाऊंगा? राहुल वो वैसा ही लगा। राहुल इस तरीके से ये कह रहे हैं वो वैसा ही लगा। बट लेट मी देन क्लैरिफाई, क्योंकि मैंने कही थी बात, तो मुझे हक है कहने का कि मैंने वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं था। एंड इफ दैट इज हाउ इट इज कम अक्रॉस, आई रिग्रेट सेइंग इट इन दैट वे, बिकॉज मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि बिकॉज मैंने कहा है और मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से बातें मैंने कही थी। सिर्फ उनकी शो की केमिस्ट्री देखते हुए एंड पिछले 2-3 वीक्स की जो एक ग्राफ रहा है, उसको देख के मैंने वो बात कही थी। यस राहुल, जस्ट अ सेकेंड राहुल, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कह रहे हैं कि अभिनव और रुबीना को आप एक टीम की तरह देखते हैं और साथ में है, तो लाइक द वे यू आर सेइंग वो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में आए तो उनकी गलती है। उन्हें बुलाया गया है, वो साथ में आए हैं एज अ पेयर, उनकी गलती नहीं है ना, वो साथ में आए। गलती हमारी भी नहीं है ना, फिर गलती हमारी कैसे? मैंने कहा क्या उनकी गलती है, बट अगर वो एज अ, इस घर पे आपको सिंपल सी बात बोलूं, आप लोग आज आए हैं, बट इस घर पे एक ही चीज मैटर करती है, मेंटल सपोर्ट। कुछ नहीं मैटर करता। लड़ाइयां झगड़े रोज होते हैं। इफ एट द एंड ऑफ द नाइट इफ आई हैव समवन जिसके साथ मैं बैठकर हाथ पकड़ के मुझे कोई समझा सकता है ना 2 मिनट के लिए, दैट इज ऑल यू नीड इन द हाउस। तो इसमें मेरी गलती, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। मैंने कहा उनकी गलती है, मैंने कहा ही नहीं कि उनकी गलती है, बट अगर मैंने कहा ही नहीं है कि उनकी गलती है, बट अगर एडवांटेज मिला है, तो मैं कहूंगा एज सिंपल एज सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मैं अपनी मन की बात जो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ, वो मुझे खुद सुलझानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दिल की बात जो मैं एक मतलब उग्र स्वभाव से कहना चाहती हूँ वो नेशनल टीवी पे ना कहूं, क्योंकि मुझे मेरी मतलब थिक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो मेरे हस्बैंड की है वो नेशनल टीवी पे ना आए। तो मेरे लिए तो डिसएडवांटेज भी वो उतनी ही है कि जहां मैं अपनी क्लोजेस्ट बात अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ, मुझे वो मोमेंट ऐसा लगता है नो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग, क्योंकि एट द एंड बेशक हम नेशनल टीवी पर है, माइंडफुलनेस के साथ यहाँ है, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एट द एंड इट इज एब्सोल्यूट प्राइवेट एंड पायस फॉर अस। अग्रीड। मैं आपसे एक ही बात रह जाएगी। एंड आप ऑफकोर्स शो की बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं और आदर्श खिलाड़ी हैं। लेकिन जब निकी की बात आती है, जब निकी की बदतमीजियां आती हैं, तब आपके आदर्श और आपके वसूल कहाँ चले जाते हैं? मतलब क्या बात है उपमा? लेट मी कंप्लीट ना प्लीज। हाँ बाबू, हाँ। जैसे साथ में जब निकी पहले थी, जब उनकी बदतमीजियां आपकी तरफ थी, तब वो 23 साल की बच्ची नहीं थी, लेकिन अब जब उनका रुख विरोधियों की तरफ मुड़ गया है आपके, तब वो मतलब वो तो ऐसी ही है, मतलब बहुत बार डिफेंड करते दिखती है, ऐसा कैसे? ओके, जो वो बदतमीजियां करती हैं वो पहले भी करती थी, अब भी करती है। मैंने उनकी बदतमीजियों के लिए उनका कैरेक्टर स्केच कभी नहीं बनाया है, ना ही उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। बदतमीजियां तब भी चुपती थी, अब भी चुपती है, लेकिन मैं उनकी बदतमीजियों को डिफेंड नहीं करती हूँ। मैं उनसे डेफिनेटली कहती हूँ कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, लेकिन जब वो वापस आई हैं, उन्होंने वॉलंटरीली अपना हाथ मेरे आगे अगर मेरे सामने बढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस चीज के लिए वो जानी जाती थी इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन, वो मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज हो जाए, या मैं उनसे कहूं कि नहीं तुम अब सुधर जाओ या सुधार हो जाए। क्योंकि हमें लगता है कि कोई सही है कोई गलत है, लेकिन उसका सही और गलत उसके लिए हो सकता है। अगर वो वैसी ही है तो वो वैसी ही है, और मैं अगर उसे एक्सेप्ट करी मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। मैं कौन होती हूँ उसे डिक्टेट करने वाली, मैं कौन होती हूँ उसे चेंज करने वाली? या तो आप ये बोलिए कि रुबीना आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से बदतमीजी कर रही है तो मैं उसको रोक सकती हूँ। लेकिन जैसे बड़ी बहन है, वो छोटी बहन कहते हैं तो समझा तो सकते हैं, जैसे मैं समझाती हूँ। देवुलीना दगाबाज है आपके लिए आधा दर्जन बार, जब आप उन्होंने वो किया, लेकिन निकी ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो मेरी टीम के लिए लाभदायक था उनका दगाबाज होना। तो मैं अपनी टीम की लीडर थी, मुझे तो वो चाहिए ही था। अब मैं अपनी टीम के लिए सोचूंगी मुझे लीडर क्यों नियुक्त किया गया है? तो क्या बात है, तो टीम में रहकर भले मैं अपनी टीम के लिए दगाबाजी कर ले, पर मेरी दगाबाजी नहीं है, और वो लड़का जो सही खेल रही है वो दगाबाज है। वाह वाह वाह। पर उस गेम में पर जिस टास्क की बात हो
उसमें उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। राहुल, आपको लगता है जैसे निकी पहले आपकी दोस्त थी तब और अब जो बात मैंने कही, क्या आपको लगता है कि रुबीना का एक शय, जैसे आप शायद कहते भी दिखे हैं कि एक शय भी मिलती है उसको शायद, तो जो मैंने कभी नहीं कहा शय, बट मैं आपकी बात से 100% सही हूं कि बेसिकली उस जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। आपने सवाल ये पूछा था कि जब पहले वो बदतमीजी करती थी तब आपको 23 साल की बच्ची नहीं नजर आती थी, लेकिन अब क्योंकि आपके विरोधियों के साथ बदतमीजी हो रही है तो अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी डालते हुए नजर आती है, जिसका मैं हमेशा बोलती हूँ बच्ची है, मैं इन्हें भी कहती हूँ बच्ची है, ये थोड़ी ना अभी वो होगी, जो ये है वो है, मैं क्यों सुधारूं इसे? ये सुधार केंद्र नहीं है, बिग बॉस सुधार केंद्र नहीं है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। मेरी वजह से अगर वो चेंज होगी और सो कॉल्ड उसका गेम प्ले चेंज होगा तो मैं व्हाट एम आई गुड फॉर? अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे इन्होंने मुझे कहा कि आप अली को क्यों नहीं समझाते, तो ये क्यों कह रहे हैं? मैंने थोड़ी सुधार केंद्र खोल के रखा हुआ है, बट आपने मुझे कहा बिकॉज आपने हमारी फ्रेंडशिप देखी, तो अगर इनकी फ्रेंडशिप हो रही है तो इनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो अली आपके पास फ्रेश आए थे, निकी हमारे पास जो थी वो शुरू से थी। ये कोई आम थोड़ी है कि फ्रेश आया कि नहीं आया, वो जानबूझकर जैसी थी मैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकती हूं। कुछ भी बातें हो रही हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू एक अच्छी बात बोलने के लिए। जो कुछ कंटेंट है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहला वो अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी राहुल आपसे, रुबीना से पूछूंगी। राहुल आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अभिनव रुबीना की पीठ पर सवार होकर के या रुबीना के साथ खेलते खेलते वहां से यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन जहां से हम खेल देख रहे हैं वहां से ऐसा लगता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी है और उस पर सवार होकर के, फ्यूल्ड होकर के, एनर्जाइज्ड होकर के फिनाले में लैंड करके टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं यहाँ पे ना मेरी एक ही लड़ाई चलती आ रही है पहले से, ठीक है, और वो दूसरे हफ्ते से चलती हुई आ रही है। वो क्यों हुई ये नहीं पता, बट वो जब भी हुई है ऑर्गेनिकली हुई है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करता है तो मैं उससे क्यों लड़ूं और कैसे लड़ूं, बट अगर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है एंड एट सर्टेन सिचुएशन मुझे उनका ओपिनियन गलत लग रहा है तो मैं कहूंगा। अब वो आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसके लिए जेन्युइनली कि हम जब अंदर होते हैं ना, हम ये सोच के नहीं चीजें करते हैं कि वो बाहर क्या दिख रहा है, हम बस अपनी चीजें कर रहे होते हैं एंड वो आप लोग होते हैं जज करने के लिए कि वो सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी है, बट हाँ अगर फ्लाइट ही बार बार मुझे कह रही है कि भैया आओ, मतलब ये बेस्ट एयरलाइन है, इसमें बुक करो टिकट, तो राहुल अगर डिस्काउंट दे रही है टिकट पे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। सेकंड बार जब आए तो ऐसा ही लगा कि बाहर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, आपने देखा कि रुबीना वाली एयरलाइन जो है वो हिट है, डेस्टिनेशन में पहुंचेगी और रुबीना के साथ साथ मुझे भी वहीं तक पहुंचा देगी। आपको पता है जब मैं वापस आया था ना, उसके बाद इनके खुद के वर्ड्स हैं, ठीक है, कि मैं इनके साथ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आया था। पूछो इनसे, अभी पूछो इनसे, मैंने बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। तो अगेन वो चीजें नहीं हुई। फिर सनी लियोनी आई और उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों की तरफ से फ्रेंडशिप के फेक सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं ऐसा इंसान हूं कि अगर जिंदगी में कभी आपको किसी वक्त एक रिश्ता सुधारने का मौका मिलता है तो उसको सुधार लेना चाहिए, ना ही कि मतलब जो रंजिशें चलती हुई आ रही हैं आप उनका चीजें करते रहें। आई रियली फील कि अगर आपको मौका मिला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड करेक्ट एंड गेट अ करेक्शन इन योर रिलेशनशिप। जी, वापस आने के बाद आपकी गेम कहीं खो चुकी है। ओके, ये अगर मैं आपसे कह रही हूँ, टेक दैट एज अ हिंट। ठीक है, आपकी गेम कहीं खो चुकी है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट, मतलब आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट कि ऐसा क्या हुआ जो पहले शायद में। यस एब्सोल्युटली। मैं आपके सवाल से पहले मैं आपके सवाल से पहले इसकी जस्टिफिकेशन का आपको एक आउटलाइन बताती हूँ। जो ये बोलता है ना कि इशू कभी समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया है दैट इज अ अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इशू जो आपने बोला है। मेन कैन नॉट टेक पावरफुल विमेन, वो एक चीज जो वाइब हम कहते हैं ना, वो जब नहीं मैच होती, और इन्होंने बहुत बार अपने कॉन्फ्रंटेशन में ही स्पिक्ड ऑन मी, क्योंकि कहीं भी अगर मैंने कोई बात कही है वो उनको चुभती है। सॉरी टू यूज द वर्ड, करती हैं यार, सॉरी टू यूज द वर्ड शोविनिस्टिक,
बट इनकी तरफ से वो आई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस वर्ड, पर मेरे को इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिल रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट इज द ट्रूथ। मेरे को साइकोलॉजी वो दिखता है और उसके लिए आपको इशू होना जरूरी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली कहीं है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है टू सी ओ शी सेड दिस लेट मी रिप्लाई, ओ इसने किया लेट मी रिप्लाई, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बार किया है। दूसरा ये नेचर है इनका। अच्छा दूसरा जो ये बोल, कमाल का बात है कि आपको मतलब मुझे मेरा नेचर नहीं पता, आपको पता है, सो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैन। दूसरा मैं बताती हूँ जो इन्होंने कहा था कि ये वापस आके फ्रेंडशिप का हाथ, जरा मुझे वो एक बार फिर से अपना वो सुनाइए। हाँ, मैंने कहा था अब आप समझिएगा क्या है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, करना दिखावा चाहते हो तो मोहब्बत कहाँ से होगी। अब मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, दोस्ती का हाथ है ना, या ये बात कहना तो ये कहता है मैं टोन बदलना चाहता हूँ पर मैं कैसे बदलूं, मैं तुम्हें भाई बदलना क्यों चाहते हो? नहीं मैंने दोस्ती करना चाहते हो ना? एक मिनट, या तो आप कह दो या तो ये कह दे कि भैया मैं परफेक्ट हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अरे एक मिनट, आपने कोई क्या रहे हैं? अगर यहाँ पे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, तो क्या समझ में आता है? आपको एक अगर कहता है कोई इंसान की यार इसको चेंज कर, तो आपको उसको चेंज करने का स्कोप रखना चाहिए। मैं क्यों दोस्त तो तुम मेरे कि चेंज करूं, दोस्त तो तुम मेरे, तो मतलब दुश्मन एक कंफर्म है ना? तो ऑफ कोर्स हो, देखो अभी क्या वो तो हो, क्यों तुम मेरे दोस्त हो क्या? घर में सब कुछ टेम्पररी है। एग्जैक्टली, ना कोई दोस्त है ना कोई बेसिकली दुश्मन है। अगर मैं उनको एक गलत उनकी बता रहा हूँ बात, तो मुझे पता जा रहा है क्यों तू मेरा दोस्त है क्या, लाइक रियली? अगर ये अप्रोच है, आपके सामने ये बात हुई अभी, मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, उसका जवाब क्या आ रहा है कि ओ क्यों तू बता रहा है मुझे तू मेरा दोस्त है? क्योंकि तुम कह रहे हो कि फेक फ्रेंडशिप नजर आती है। ये सवाल कि राहुल आपने कहा था कि अभिनव और रुबीना की बात पे कहा था कि आप दोनों शो पर हैं, कॉन्टेस्टेंट हैं, इसलिए मैं अभिनव और आपकी बात करूंगा। Exactly. पर दिशा कॉन्टेस्टेंट नहीं है तो उसको यहाँ पर मत लाओ जी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ राहुल, दिशा को सबसे पहले मुद्दा आपने बनाया। हाँ। आपके और दिशा के रिश्ते के बारे में हमें नहीं पता था। हाँ। रिश्ता दिशा को प्रपोज आपने यहाँ पर किया, दिशा की बात आपने यहाँ पर की। जब आपने हर बार हर आने वाले से आपने कहा कि दिशा का जवाब आया क्या, दिशा का जवाब आया, तो दिशा को मुद्दा आपने बनाया, फिर आप सबसे कहते हो कि दिशा का नाम यहाँ पर क्यों लाते? अभी पानी की बोतल में भी दिशा लिखा है, तो अभी क्या करें? हमको लग रहा है कि है वो दिशा घर पे। दिशा मेरी, मुद्दा मेरा, एंड इसलिए जहां तक मुझे लगता है सीरियसली बिकॉज वो मैंने बात कही है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप उसे ना कहें क्योंकि वो इस शो का हिस्सा नहीं। दैट्स ऑल दैट आई से। मेरा पति मेरा, आप उसको मुद्दा ना बनाए। जब राहुल ने अभिनव और रुबीना के रिश्ते पर जब वो बात कही थी, इमीडिएटली रुबीना ने भी जब दिशा का नाम ले लिया, वो वहां पे स्कोर लेवल हो गया था। राहुल ने भी गलत किया था, रुबीना ने भी गलत कर दिया, वो दिशा का नाम लेके अगर नहीं लेती तो वहां तुम बहुत सही लगती, लेकिन आई थिंक वो स्कोर लेवल हो गया है वो। पर बाबा ये बार बार जब रिश्तों के बार नहीं होना चाहिए, बार बार करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था इसको। इनका कहना एग्जाम्पल इनका अगेन मैं कामया वो समझ नहीं आएगा, एग्जैक्टली वो नहीं सही समझ। और कामया क्योंकि ये पहले लेकर आता है, मैं उसका रिएक्शन देती हूँ कि समझ ऐसा लगता है, दुख होता है जब तू इस बारे में बोलता है, क्योंकि तेरा भी रिलेशनशिप है। इनकी हर चीज सही है, हर चीज लॉजिक। एक स्ट्रॉन्ग रुबीना जिसको हम लोग बड़े बड़े मुद्दों पर भी उसने अपने आंसू रोक लिए थे, उस रुबीना के आंसू छल के, और ये कहा गया कि आपने ये कहा कि अभिनव सपोर्ट नहीं करता, उसके सवाल पर कहा कि हाँ अभिनव सपोर्ट नहीं करता, तो दर्शकों को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी बात हुई, क्यों रोई आप, किस बात से हर्ट हुई? ओके हाँ, तो सपोर्ट हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिलाना है। सपोर्ट कभी ये होता है कि साइलेंस वाला सपोर्ट। तो मैं इतने वो कहते हैं ना अपने वीकेस्ट मोमेंट में थी, वो फिर भी एज अ प्रोटेक्टिव हस्बैंड मुझे समझा रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि ही शुड गिव मी साइलेंस एंड से रुबीना जो भी है जैसा भी है आई एम देयर फॉर यू। तो कभी कभी साइलेंस में स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ की मैं बार बार बात कर रही थी कि मुझे अभी कुछ नहीं समझना है क्योंकि मैं इस सिचुएशन को खुद नहीं समझ पा रही हूं। तो क्या आप मेरे साथ सिर्फ चुप बैठ सकते हैं, क्योंकि शायद उस चुप्पी में भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, आई विल फाइंड माय ओन स्ट्रेंथ। तो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज रियली मिसिंग एंड आई सेड कि साथी का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि यू नो आप सही दिशा बताओ गलत दिशा बताओ। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ पकड़ लो और बोल दो बेबी आई एम देयर फॉर यू। सो दैट थिंग बेबी आई एम देयर फॉर यू, दैट आई वाज मिसिंग इट अ लॉट।
सोनाली, come on. क्या ऐसा है, जो आपका दोस्त है आप उसके लिए चाहे वो सही भी करे चाहे गलत भी करे तो आप स्टैंड नहीं लेंगी? क्योंकि हाल ही में निक्की और देवलीना की एक फाइट हुई थी जहाँ पे निक्की ने मी टू वाली बात की थी, तो आपने उनको उस टाइम पर टोका क्यों नहीं? क्यों कि वो गलत बोल रही है, गलत जा रही है? उस टाइम ये बोल रही थी मैं किस बात के लिए रोकूं उसको? एक सेकेंड, मेरा स्टेटमेंट था अगर कोई मेरा दोस्त है उसके मैं सही में भी और गलत में भी साथ दूंगी पब्लिकली, लेकिन उसे समझाऊंगी। क्यों पब्लिकली? जब कोई इंसान बोल देता है और वहां उस पर आप उंगली उठाओ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, वो गिल्ट ट्रिप में जाता है। लेकिन जब वो साथ होगा तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। सेम बात जब इसने मीटू की बात कही थी, मीटू की बात एक्चुअली मुझे नहीं पता थी किस संदर्भ में की, लेकिन मैंने उससे बोला, उसी वक्त बोला। मैंने क्या सेंसिटिव करने की कोशिश करी थी, क्यों बोला था? बट आप इस इंडस्ट्री से, आपको पता है बट मैं इसके पास गई, मैंने इससे कहा कि प्लीज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में बात मत करना, और इसने खुद कहा कि प्लीज कट दिस कॉन्वर्सेशन। उसके बाद देवलीना से जब बात हुई, व्हेन शी क्लैरिफाइड, देन आई अंडरस्टूड कि यस, इस टॉपिक का इस सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले अगर इसने कैन आई प्लीज टॉक एंड नो कि क्या बात हो रही थी? आप भी कुछ हरकतें कर रही थी जब मैं बात कर रहा था, आप भी कुछ फनी चीजें कर रही थी। Exactly. यहाँ पे तो आपने शुरू किया सबसे पहले। सुनो मैंने अपने हिसाब से जब मुझे लगा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसे पर्सनली जाकर बोला सेंसिटिव इश्यूज प्लीज अंडरलाइन मत करो। और जब इस इशू का खुलासा देवलीना ने खुद कहा तो मुझे समझ में आया मी टू इज अ हैवी एंड अ सेंसिटिव वर्ड, बट देवलीना के संदर्भ में इसका कोई वजन नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ वॉज हिज फेवरेट कंटेस्टेंट एंड शी डिसलाइक्ड देवलीना। शी वॉन्टेड टू जस्ट अटर एंड रट इट आउट। उसके कैरेक्टर पर कोई हानि नहीं पहुंचानी थी। वाह वाह। तो अगर ये चीज है तो मैंने अपने उससे बोला कि प्लीज इन टॉपिक्स पे आप बात मत कीजिए, लेकिन उसके गलत के लिए मैंने उसको कहा कि गलत है, जो भी है गुड और बैड यू शुडंट बी सेइंग इट। और उसके बाद ना उसने रिपीट किया है ना उसने वो बात बोली है, एंड शी सेड यस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जहां है वहां है बाबा। तो राहुल, मुझे जिस तरह से अली और आप दोस्ती निभा रहे हो, अगर टॉप 2 में पहुंच गए तो ट्रॉफी के लिए भी सैक्रिफाइस करोगे? पहले आप करता ट्रॉफी के लिए सैक्रिफाइस। राहुल मत करना, वो अरे अपना धर्मात्मा उधर है, वो करेगा, मत करना। ट्रॉफी के लिए अगर हम दोनों को कहा गया ना कि ये रखी है कि खींच लो, तो मैं तो नहीं खींचूंगा अगर वो, और मुझे पता है वो भी खींचेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं यार वोट करने के लिए, तो जिसको देना उसको दे ही दोगे आप। रुबीना बच्चन देखिए, जब से बाहर से वापस अंदर आई हैं, तब से हम देख रहे हैं कि शी हैज बीन यूजिंग यू एज अ शील्ड। मतलब कोई भी जो होता है वो आप ही के दौरान, जो भी मुद्दा उनका बनता है वो आप ही के वजह से बनता है। सोनाली का जब पूरा जो सोनाली जी के साथ जब आपका हुआ झगड़ा, तब देखा कि वो एक्चुअली में निकी के वजह से हुआ था, लेकिन वही आगे आके आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जबकि आपका झगड़ा हुआ था उनके साथ। तो आप या तो आप ये देख नहीं पा रही है, या फिर आप उसको नजरअंदाज कर रही हैं, या फिर ये आपका गेम प्लान है। आप मुझे प्लीज बताइए कि क्या है। ओके, गेम प्लान बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई ओनली वर्क ऑन वाइब्स। अगर मुझे वाइब्स अच्छी आती है आई विल प्रोटेक्ट हर बिकॉज आई फील गुड। और ऐसा नहीं है कि अभी की बातें जब से लौटी है, अगर आप शुरुआती एपिसोड्स भी देखोगे, मैं उसे क्यों कहती थी वो बच्ची है, बिकॉज आई हैड समवेयर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। और मैं कहीं ना कहीं देखती थी शी यूज्ड टू पुट एफर्ट टू बिकम यू नो द मोस्ट एग्रेसिव थिंग। पर उसकी बदतमीजियों ने उसको इतना शील्ड कर दिया था कि कहीं ना कहीं लगता था यार जो भी है जैसी भी है, आई स्टिल डोंट लाइक। जिस दिन वो गई है वो टास्क, जिस दिन वो हारी थी, जब उसने व्हेन शी केम एंड अपोलोजाइज टू अभिनव, मैंने सबसे कहा था, मैंने कहा दिस इज हर ट्रू साइड, शी इज हम्बल। वो अपनी अच्छी साइड कवर करके, सॉफ्ट साइड कवर करके रखती है, बट शी वांट्स टू बिकम द एग्रेसिव साइड। बट मेरे लिए जो अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है वो सबसे हम्बल होता है, और जो अपनी हार पे स्पीच देता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जैसे इसने बोला था बोर्ड से क्यों उतरा, मुझे ऐसा लगता था ठीक है, आप लोग 2 घंटे यहाँ रह जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाए। 2 घंटे रह जाओ। जो हम्बल होता है वो हमेशा माफी मांगता है। एक काम करते हैं, जो साथ जरूरी नहीं है वो हम्बल हो, दिखावे के लिए भी माफी मांगी जाती है।
इस घर पे, दिखावा है दिखावा। जो इस घर का बच्चा है और जो साफ दिल का है, आपके हिसाब से अब उनसे बात करते हैं। आप दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए मीडिया के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप आप सबको जवाब मिल चुके हो। जा मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वैसे तो अपने आप को इतना सख्त दिखाती हैं, आप तो इतना स्ट्रांग दिखाती है, लेकिन जब अली की बात आती है और अली जब आपको ह्यूमिलिएट करते हैं या फिर अली आपके पीठ पीछे सारी चीजें करते हैं, आप उनको बोलने से पहले क्यों सोचती हैं 10 बार? ऑनेस्टली वो पसंद है मुझे। वो पीठ पीछे मेरे क्या बात करता है मुझे मालूम नहीं, बट क्योंकि अभी आपने मुझे बताया तो मैं इसके बारे में सोचूंगी एंड आई डिसाइड। अच्छा निक्की, जैसे आपने खुद कहा है यार अली तुम ऐसा क्या करते हैं यार? सबको तुम पसंद आते हैं। नहीं वो बात अलग। पहले मुझे ये तो बताओ कि आप बोल रहे हो मैंने हाँ में हाँ मिलाई। आप इनसे तो पूछ लो कि मैंने हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि अब नहीं आपने देखा, मैं तो इधर ही हूँ। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप, मगर ये किसने कह दिया कि अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप हर किसी के साथ बदतमीजी कर सकती है? झगड़ा करना और बदतमीजी करने में बहुत कम फासला होता है। किसने कहा आपको कि आप हर चीज में बदतमीजी कर सकती हैं? किसी से भी झगड़ा होता है आप बदतमीजी पे उतर आती हैं। ये कोई ये तो तय करके आई कि इसी तरह से आप इसी में मेरा एक ये कि आपको बदतमीजी का एक टैग मिला था कि आप उसको सीरियसली नहीं ले रही हैं। सी एरोगेंट मुझे लगता है मैं हूँ बाहर से ही, वो थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जब झगड़ा होता है ना तो सामने वाला पहले अटैक करता है और हरकत भी शट अप और हरकत भी ऐसे करता है कि मुझे अभी बीच में बोलना दिस इज नॉट गुड मैनर्स। क्योंकि जब सामने वाला पोक करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो मेरे में से निकलता है, बिकॉज दैट इज मी एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट अगर हाँ चलो रहने दो, तो अगर ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, तो फिर ये गलत भी हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। क्योंकि घर वालों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाली निक्की आज रुबीना की कठपुतली बन गई है, ऐसा घर वालों को लगता है। अगर बाहर वालों को लगता है, क्योंकि आपने बाहर वाले मेंशन नहीं किया, आपने घर वालों को मतलब रिलेटेड कहा, तो मुझे उनका परवाह नहीं है उनको क्या लगता है। हाँ मुझे लगता है वापस आने के बाद मेरा गेम थोड़ा सा वीक हुआ है। मेरी मॉम भी कह रही थी कि भेड़ चाल में मत चल, क्योंकि क्या होता था ना पहले जब मैं थी मुझे रुबीना अभिनव बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे अली राहुल और कोई नहीं ज्यादा पसंद थे। तो अभी क्योंकि रुबीना और अभिनव मेरे दोस्त बन गए तो मैं उनको टारगेट नहीं करती, और कहीं ना कहीं मैं पहले उनको टारगेट करती थी तो वो फनी लगता था, एंटरटेनिंग लगता था। बट अभी क्योंकि आई स्टार्टेड लाइकिंग देम तो मे बी पीपल थिंक कि मेरा एंटरटेनमेंट कम हुआ क्योंकि मैं उनको टारगेट नहीं करती। सो वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सीजन की शुरुआत से आपने कहा था कि आप राहुल को पसंद करते हो, आप दोस्त मानते हैं आपको, आप उनको दोस्त मानते हो, लेकिन आप फिर भी उनके पीठ पीछे काफी कुछ बोलती हैं। तो ये दोस्ती कैसे हुई? पीठ पीछे मैंने बोलना चालू किया जब भी उसने और अली ने मुझे नॉमिनेट किया। उसके पहले उसको गलत फहमी थी कि मेरी प्रायोरिटी रुबीना और अभिनव है, तो मैंने उसको कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तू ही है, भले तू मुझे नॉमिनेट करे, तू मुझे सेव ना करे, फिर भी मेरी प्रायोरिटी तू ही रहेगी। लेकिन उसने मुझे नॉमिनेट किया ये कह के कि अर्शी को हमने सेव किया क्योंकि वो मेरे लिए और अली के लिए भी है, तू सिर्फ मेरे लिए है अली के लिए नहीं है। तो मुझे वो लॉजिक हजम नहीं हुआ और इस वजह से मैंने आई स्टॉप्ड लाइकिंग हिम। क्योंकि फिर मैं कितना कोशिश करूं दोस्त बनाने की, कितनी कोशिश करूं, कितनी मेहनत करूं, मैं सामने से वो रिस्पांस नहीं आ रहा था। और उसने कहा कि उसको, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी अभी दोस्त रुबीना और अभिनव बन गए तो उसको अभी अचानक से नेगेटिविटी फील होने लगी। तो अगर फील होती तो मैं उसको खुश रखना चाहूंगी कि नहीं उससे बात करूंगी। रुबीना को तो मैं दिल से ज्यादा मतलब पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी नल्ला नीली मेरे से निकल जाता है। जब मैं अभिनव के इतने करीब आती हूँ और ये ऐसे निकल जाता है मेरी नल्ला, तो मैं निकल जाता मेरे से। और राहुल का प्यार तो मेरे लिए प्योर है। यहाँ पे ट्रायंगल में चैंगल पैंगल सब चल रहा है, यहाँ पे कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे। ये मेरे एक्स है, मैंने 3.5 फेरे लिए यहाँ पे और मैंने बहुत कसमें वादे खाए हैं। हमने देखे वो 3.5 फेरे। बिल्कुल यहाँ की आबोहवा ऐसी है ना, कब किसी के साथ दिल लग जाए, प्यार हो जाए। जैसे 4 बार निकी तंबोली में जो रहती अम्बोली में है, वो अली को कितनी बार प्रपोज किया, मुझे भी कहा था मुझे बहुत पसंद है, यू नो। तो ये ऐसा होता है। इसमें गुनाह क्या है भाई? कोई गुनाह नहीं है, तू लगी रहे बहन, लगी रहे।
राखी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप डर कर मत खेलिए। जो आपका स्टेटस है वो किसी का नहीं है। आपने शाहरुख खान, सलमान खान, यशराज, धर्मा के साथ काम किया, करण जौहर की कॉफी पी है, तो जो लोग ये कहते हैं कि आप उनकी पीठ पर लग कर फिनाले में जाने वाले हैं, आप उनको फिनाले में ले जाएंगी। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बहुत सारे लोग बाहर सवाल पूछ रहे हैं कि रुबीना और अभिनव, स्पेशली अभिनव से जो आपका रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है या गेम का रिश्ता है? दर्द का रिश्ता है। नहीं, एक्चुअली सच कहूं, मुझे अभिनव बहुत पसंद है। मैं फेस में तो जाती नहीं, उनके थाइज, उनके एब्स और उनका चेस्ट, आई लाइक इट। फेस को क्या ना, फेस को कवर कर देने का, बट ठीक है। मैं फेस पर नहीं जाती, मैं नेचर पे जाती हूँ, है ना। इंसान अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा बोलेगी। अच्छा हस्बैंड है, नंबर 1 अच्छा हस्बैंड है। जब भी रुबीना के साथ कुछ होता है वो पहले फाइट करने आ जाता है। मैं सपना देखती हूँ कि रुबीना नहीं है, मैं हूँ, मेरे लिए फाइट करने आ रहा है, मस्त एक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है वो मेरे लिए फाइट कर रहा है, लेकिन अपना पुदीना दूसरे को दे दिया। यही एक बार भी फाइट नहीं किया। तो क्या मैंने अपनी इम्यूनिटी उनको दे दी। मैंने इनके लिए सारे टास्क रद्द किए। मैं ऊपर से नीचे पिघलती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, लेकिन ये इशारे करते हैं, कभी बीवी नहीं रहती ना तो कभी इशारे करते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे। इस सीजन में मैं इनको अपना बना के ही रहूंगी। क्या रुबीना अभिनव सेल्फिश कपल है? क्योंकि टास्क के दौरान आपने बोला कि मैं बीमार पड़ गई, आपने मुझे आके हक भी नहीं किया, आप तो निक्की निक्की कर रहे थे, राहुल ने आके मुझे हक किया। या उस टाइम पे मुझे पता नहीं, पूरा दिन भूखे थे ना, पानी नहीं गया, बिकॉज ये लोग, मैं क्या बोलूं, मैं वहां पे कोने में बैठी थी, मेरे को पी का प्रॉब्लम था, ब्लैडर का, और वहां पे सब लोग एक दूसरे को बाथरूम पकड़ रहे ऐसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे जाना है वरना छूट जाएगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, और पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, क्रैम्प्स आए, और मुझे डॉक्टर ने भी बुलाया, अंदर चेकअप किया, दवाई दी, और मैं बैठी थी। राहुल ने आके मुझे पूछा खाना खा ले राखी, लेकिन खाने के लिए तो ये सब मत कर, खा लिया कर, पी लिया कर। सेकंड डे भी टास्क था, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार रुबीना आए, मैं इंतजार कर रही थी एक बार अभिनव आए, लेकिन वो आए तो सही, बाद में खाना खा दूर दूर से चले गए। मुझे एक बार भी हग नहीं किया। मैंने बोला यार मुझे एक हग तो कर लेते हैं, मुझे वो जरूरत थी, उस वक्त मैं बीमार थी, मुझे जरूरत थी। हमारे साथ बाहर 1.5 घंटा बैठ के बातें कर रही थी। मैं उनको पूछ रही थी खाना खाने के लिए, मैंने उनको कम से कम 3 से 4 बार बोला दवाई खाइए, खाना खाइए, इनको पता नहीं। अरे बेबी 1.5 नहीं, मैं 3 घंटे बैठ जाऊंगी। मैं तो यार हीरे ज़वारात थोड़ी मांग रही हूँ यार, मैं हीरे ज़वारात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, हीरे ज़वारात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, सिर्फ एक हग मांग रही थी। मांग लेते दे दिया जाता है, दिया नहीं है तुमने। हाँ बाबा कॉफी के लिए तो मैं अभिनव को भी छोड़ दूं। हाँ अरे तो फिर मैं शो खत्म होने के बाद कॉफी की फैक्ट्री गिफ्ट कर दूंगी 5 पे। थोड़ा लो फेस पे चल रहा था, आप आई और उसको एकदम पावर दे दिया, थोड़ा लाइक सब खुश हुए या नहीं पता नहीं, पर दैट हाउ योर लाइफ इज। या मैं ऐसी ही हूँ, आप मुझे बाहर मिलो तो भी ऐसी हूँ, यहाँ मिलो तो भी ऐसी हूँ, वॉशरूम में मिलोगे तो भी ऐसी हूँ, आप मुझे नहाते हुए मिलोगे तो भी ऐसी, मैं हर जगह मैं ऐसी ही हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे जैसी हूँ आप मुझे पसंद करते हैं। आई लव माई मीडिया एंड माई जनता, लव यू। 13 में नहीं मिली तो यहाँ पे कसर निकालोगे ना अभी। देखो लीना, आप आई हैं एजाज की प्रॉक्सी बनकर जी, लेकिन एक सरप्राइज है। ओके आप सबके लिए भी, आप सबके लिए भी और आपके लिए भी कि हम एजाज से बात करेंगे यहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू। एजाज को पेश किया जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, अभी पड़ेगा। एजाज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मीडिया है हमारे साथ और वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, तो आप जवाबों के लिए तैयार हो? क्या आप जवाबों के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप जवाबों के लिए तैयार हो? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप हाल ही में जब बाहर आए थे तो आपने ये इंटरव्यू में कहा है कि रुबीना जो है उनको एक क्रिएटिव टीम ने एक कैरेक्टर दिया है और वो अंदर जाके उस कैरेक्टर को निभा रही है। तो जब आपको पहले से पता है कि जैस्मिन को चैनल और प्रोडक्शन हाउस जिताना चाहता है,
रूबीना को कैरेक्टर देकर भेजा गया है क्रिएटिव टीम के जरिए, तो आप फिर शो में है क्यों? आप पहले से ही हार क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि क्रिएटिव टीम तो उनको ही जिताएगी। एजाज खान, मैं हाथ तो कभी नहीं मानूंगा। तुम तो चुप रहो यार। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर लिखने से पहले खुदा अपने बंदे से खुद सवानी है। वेरी नाइस। आपने मुझे पूछा है ना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इस शो के क्रिएटिव ने रुबीना जी को एक कैरेक्टर दिया। They misunderstood and they twisted my words. What I meant to say was, रुबीना जी को क्रिएटिव्स ने शायद एक कैरेक्टर बना के दिया है और वो वही कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो वही तो है। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एजाज प्ले करेगा। एजाज 4 साल किया ना, इनको लग रहा है फिर से वापस कर रही हूँ। मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो जवाब देने का मौका तो दो। मौका दो। एजाज इसी की वजह से एजाज इसी की वजह से इस बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। इस शो के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। इस शो के प्रति मेरा प्यार, मेरी शिद्दत सब देखते हैं। मुझे प्रूव करने की और जरूरत बिल्कुल नहीं है। एजाज अगर बात की जाए बिग बॉस की, जो शुरुआती जो दौर था बिग बॉस का, तो हमें हर जगह पे हर फुटेज में एजाज खान नजर आ रहे थे। ठीक है, सडनली ऐसा क्या हुआ कि आप बैकफुट पे चले गए पूरे के पूरे। हमें मुझे क्या लगता है कि इसी बात को लेकर पीछे हट गए कि जो आपको लग रहा है कि रूबीना किसी क्रिएटिव ने बोला कि आपको ये दिमाग में खेलना चाहिए क्योंकि आज जैस्मिन को आप जिता रहे हैं, इसको ऐसा पीछे चले गए बिकॉज आप गायब ही हो गए। एजाज आप पूरी तरीके से गायब हो गए। अगर शुरुआत के अगर हमें बात 3 से 4 हफ्ते आप बड़े छाए हुए थे, लेकिन अचानक बंद गायब हो गए, क्यों? आप सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं पहली बार समझ गया। ऐसा है, मेरी तबीयत खराब थी, उस पेट खराब होने के कारण रुबीना जी भी मेरी मजाक उड़ा चुकी है। What? तो उस जितना हुआ, क्या है ये? जितनी बातचीत में कर सका मैंने उतना किया। इनको बोलो सोशल मीडिया कम देखे। अरे बार बार आप मत बोलिए, उस डर के वजह से मैं किसी से नहीं डरता, ना अंदर डरा था ना बाहर डर रहा। अच्छा जी, अच्छा तुमने बोलते ही बोला था। तो यहाँ पे डराने के लिए मुझे लगा आप खुद ही डर गए। ज्यादा पेट तुम्हारा खराब तो तुमने। माय क्वेश्चन टू यू इज कि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि आपका जो व्यवहार रहा है घर में, दोस्ती अगर हम कहें, आपने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो फ्रेंडशिप्स है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या कहते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बदलती गई है। तो आप उस पे क्या कहेंगे? मतलब क्यों है ये ऐसा? जो हमने एजाज खान जो हम जानते थे बाहर, वो हमें घर में नहीं दिखाई दिया। भावना ऐसा आपको लगता है? हाँ, तो उन्हीं को लगता है। जी नहीं, मैं अलग ही मूड में। हाँ, ले लिया। लोग अंदर आपको जो कुछ समझते लगता है मुझे हैं कि मैं मौसम के हिसाब से बदलता हूँ, लेकिन मैं मौसम के हिसाब से अपने कपड़े बदलता हूँ, अपने आप को नहीं। एजाज, ये आपका मानना है, ये आपका मानना है, लेकिन जो हम देखते हैं और जितने लोग भी बाहर आए, उन सबका यही कहना है कि आप जैसा वक्त होता है, जैसा सिचुएशन होता है, अपने आप को बदल लेते हो। सही पकड़े। ये मुझे जैस्मिन लग रही है। और लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं। जैस्मिन ने बोला होगा ना। सॉरी बट ये मुझे भी नहीं लगा, मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ। आई डोंट अग्री विद दिस, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा। एजाज, आई एम विद यू इन दिस। मुझे ये लग रहा है कि ये आई डोंट अग्री विद दिस। एजाज अगर हम शुरुआत जानना चाहेंगे एजाज, इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब खुद दे। ये जो सवाल आपसे किया गया है, आप इसका जवाब दे। मैं जो हूँ वो पहले दिन से हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप मुझ में वो नहीं देख सकते, वो आपके नजर का कसूर है। और दूसरी बात, यहाँ लोग बहुत बदलते रहते हैं। आप सबकी आंखों में पट्टी है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। और अगर आप ये बोलना चाह रही है कि सारे ऑडियंस को ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब ये बाहर है, देख रहे हैं अपने ट्विटर पे। बहुत कुछ समझ में आ गया। मुझे कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको सलमान सर का सपोर्ट की वजह से है। ये आई वाज कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट मिला है आपको। मेरे दिल की बात बोली, सपोर्ट मिलता है। मेरे दिल की बात बोलता हूँ, वो पॉइंट आउट भी करते हैं। मत बोलो। हाँ, मेरी बात सही होते हैं, तब आप
आपको सलमान भाई का सपोर्ट मिलता है तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हाँ, हालांकि दो सवाल है। एक सवाल ये कि एजाज घर में एलिगेंसी की बात यहाँ पर आई है, पर एजाज घर में शुरू से बहुत रियल लग रहे थे, फेक नहीं लग रहे थे। जो भी थे ऑन द फेस थे, सही लग रहे थे। हर वक्त एजाज जब उन्होंने अपने सीक्रेट्स बताए, तमाम बातें, तब भी वो रियल लगे। मगर जब भी पवित्रा की बात आई, सॉरी टू से दिस, लेकिन एजाज बहुत ज्यादा फेक लगे, क्योंकि एजाज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि गेम शो के लिए एजाज पवित्रा को अपना गेम बनाएंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुझे बहुत बुरा लगा जब एजाज ने सनी लियोनी के सामने वो गेम प्ले किया, बाहर आने के बाद भी प्ले किया। मुझे लगा ये वो एजाज नहीं जिनको मैं जानती हूँ। बैठिए साथ में। साथ में है क्या? आजा पवित्रा, प्रेम में आजा। मैं बस बोल सकता हूँ कि कैमरा को दिखा दे, दिखा। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तमाम कहाँ है पवित्रा? कहाँ पवित्रा, सामने आ जाओ। ओहो, उधर ही आ जाओ, आ जाओ। ये पवित्रा, एजाज आपको मिल गए हैं वापस बाहर आकर के, क्या कहेंगे आप? अब ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? हाथों में मेहंदी क्यों लगी? मेहंदी होगी यार। पवित्रा, मेहंदी दिखाइए, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। हिंदी Right now we're spending as much as time that we can with each other. एक दूसरे को समझने की कोशिश। Yeah. It was always real. It's just sad that as individuals we were there in that house. हिंदी। Which we call the biggest game, right? पवित्रा, हिंदी में कहिए ना, पवित्रा हिंदी में। ये किस्मत है भाई, बिग बॉस के लिए उधर भी है, मतलब मेरी भी प्रॉक्सी दे दो भाई। ओके, एक मिनट, एक मिनट। जिंदगी है। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बाय 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 बाय। just want to know that in the previous task जो टास्क हुआ था, जो निकी ने किया था, आपने कहा था कि निकी वाज रॉन्ग, तो जब आपने वो किया था तो आपके लिए वो सही मतलब था। आप कौन सा बोल रहे हो, जो टीम ए टीम बी रेड और येलो वाला? So let me explain you thoroughly because शुरू हुआ था, you know. So okay, chill guys. So what आपको जब आपने वो किया, विकास ने भी आपको समझाया था कि जो आप कर रहे हो गलत है, तो उसको गलत सही यहाँ पे हर किसी के, जहाँ पे मैंने सुना है आने के बाद कि हर किसी के पर्सपेक्टिव के थ्रू ही होता है कि किसके थ्रू। तो मेरे तरफ से वो क्यों सही था, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के पास जाके उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती और ना ही मैं जरूरी समझती हूँ। सो जब मैं टीम ए में थी, डेफिनेटली मैं एजाज की प्रॉक्सी बन के आई थी, तो कहीं ना कहीं एजाज ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि एजाज भी मुझे बोल के गए थे, उनके प्रेफरेंसेस मुझे बोल के गए थे, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके एनिमीज हैं, हर एक प्रेफरेंसेस मुझे बोल के गए थे। बट एट द सेम टाइम आई एम देवोलीना, डेफिनेटली तो मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रखना है। सो टीम ए, जब मैं अपनी टीम के लिए खेल रही थी, आई वॉज देयर। इवन आप लोग देख ही रहे होंगे कि इनफैक्ट वो बाथरूम फाइट में भी सबसे पहले मैं ही गई थी बाथरूम लड़ने के लिए, ताकि अर्शी वहां पे ब्लॉक्ड रहे। सो आई हैव डिड ऑल थिंग, लाइक जो मुझसे हो पड़ा, जितना भी एफर्ट मुझसे देना था मैं सब दे चुकी थी। बट इवनिंग जब फिर मैंने देखा कि निकी वहां पे थी और यहाँ पे चीट कर रहे थे, लाइक शी वॉज नॉट लॉयल टू हर टीम एंड रुबीना वॉज सपोर्टिंग हर जस्ट बिकॉज उसके टीम को ये प्रॉफिट हो रहा था। तो मुझे वहां पे रुबीना गलत लगी, क्योंकि प्रॉफिट अपने को ही होता। तो वो वही मैं बोल रही हूँ कि व्हाट हैपेंड, वो हुआ। दूसरी चीज मैंने ये सोचा कि अगर एजाज मेरी जगह पे होते तो एजाज भी यही सोचते कि उनके फ्रेंड्स को बिल्कुल मैं एजाज के दिमाग में जाके शायद अगर
जगह पे होते तो शायद एजाज ये करते। आई एम नॉट सेइंग कि एजाज यही करते, वो अगर होते तो शायद सोचते। नाउ द सेकंड डे जब मेरी और निकिता की जो मेरा झगड़ा हुआ उसके साथ, उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने लिए ही खेलूंगी, आई एम नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। दो यहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड अभी तक बना नहीं है, सो बेटर दैट आई विल प्ले फॉर माई थिंग, माई सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दिस इज द रीजन मैंने राहुल को क्लियरली बोला। और उसी रात को मैंने रुबीना को भी बोला था कि यू नो पिछले साल टॉक्सी खेल के गया इसके लिए तो उसके बाद मैंने रात को रुबीना को बोला, विकास को बोला कि मैं नेक्स्ट डे टीम ए के लिए खेलूंगी। सो उसके बाद रुबीना ने मुझे क्या बोला कि तुम, तो मैंने बोला कि मैं राहुल को बोल देती हूँ। सो रुबीना ने मुझे बोला कि तुम राहुल को मत बोलना कि तुम टीम ए के लिए खेलोगी। मैंने बोला कि यू नो मुझे गिल्ट फैक्टर होगा, मुझे लगेगा कि गेम शुरू होने से पहले मैं बता दूं तो वो अच्छा है। तो उसके बाद जब मैंने राहुल को जाके ये चीज बताई और मैं आके मैंने रुबीना को भी क्लियरली मैंने बताया कि मैंने राहुल को बता दिया, उसके बाद रुबीना मुझे आके बोलती है कि तुमने राहुल को बता दिया, इसलिए मैंने निकिता को भी बता दिया कि तू अभी तेरे लिए खेलेगी, इसलिए हर्ट तुम्हें लगता है जब तुम गलत करती हो तभी तुम मेरा वारिस हो, अच्छा दूसरे गलत करते तभी भी तुम उनके ऊपर ही चिल्लाती हो। अगर तुम्हें लगा था कि बोलना है तो तुम बोल देती, मैं राहुल के पास जाके बोलूंगी, तुम निकिता को बोलोगी। आधे घंटे जवाब देती है तो ये जो चीजें जाता ये जो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि देवलीना से सुनती भी नहीं। आ जा बेटा, ये गब्बर है। हाँ, नागिन की माँ। हाँ ओके विकास, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप घर की बाहर की बातें घर में क्यों लाते हैं? क्योंकि आई थिंक एक ये रूल भी है कि आप बाहर की बातें घर में नहीं ला सकते। आपने लास्ट सीजन में भी शहनाज को #सिडनाज के बारे में बोला था, और इस सीजन में आपने अभिनव को कविता ने जो बाहर बातें की हैं वो बताई थी, जिसको लेके काफी बवाल। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कलेक्ट। आपने राहुल को बताया कि दिशा परमार जो है वो निकी को हेट करती है, तो ये सब बातें आप क्यों बताते हैं? क्योंकि अच्छा ऐसा ऑलराइट, सो आई विल जस्ट टेल यू ऑन द अभिनव वाला कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों को नहीं दिखाया गया था उससे पहले। वो कॉन्वर्सेशन ये थी कि जिस वक्त एली वापस आए थे और चीजें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कविता के हस्बैंड ने एक ट्वीट किया था जो उनके लिए ट्वीट किया था। लेकिन विकास मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, ट्विटर पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, लेकिन बिग बॉस आम जनता गांव-गांव में घरों-घरों में देखती है। ट्विटर से वो बात इतनी ज्यादा नहीं फैली थी जितना आपने जब अभिनव से बात की तब वो बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि आपको लगा था तो आपको अली से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। वापस आ रहा हूँ उस कॉन्वर्सेशन में वापस आ रहा हूँ। यही नहीं, जो कि बहुत क्लोज हैं अभिनव के, जो है शिल्पा जो उनके लिए आई थी, उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी इस बारे में और उनसे मैंने पूछा था क्या मुझे ये अभिनव को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बिकॉज जिस तरह कॉन्वर्सेशन बाहर हुआ था, और यही कॉन्वर्सेशन मेरी कविता से भी हुई थी जब कविता से ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्योंकि मैं बाहर था उस समय। तो जब ये कॉन्वर्सेशन उस समय, और मैं उस समय रुबीना के काफी क्लोज आ गया था, मुझे मोर देन अभिनव आई वॉज वरीड अबाउट लिटिल अबाउट रुबीना। अगर आपने रुबीना को देखा है तो आप समझेंगे कि वो बहुत ही स्ट्रांग रहती हैं। तो मुझे बस इतना था कि अगर ये कोई, और मुझे पता भी था कि ये जो कॉन्वर्सेशन है 8 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है, 8 दिन पुरानी कॉन्वर्सेशन है, मुझे तो बल्कि ये लगा था लॉकडाउन के दौरान की कॉन्वर्सेशन थी जिस समय। इसलिए मैंने अभिनव से कहा था कि ये कॉन्वर्सेशन आप बोलो ना कि मैं बोलूं, और अगर यही कॉन्वर्सेशन अगर मैं 4 दिन पहले बोली होती तो दूसरा जोकर कार्ड भी मेरा होता। मैंने ये कॉन्वर्सेशन उस समय नहीं बोली क्योंकि उस समय मुझे नहीं जरूरी लगा कि ये किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बीच में इस वीकेंड का वॉर में सलमान भाई से भी बात हुई, तब सलमान ने आपसे कुछ कहा नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज आपको इतनी नागवार गुजरी कि उसके बाद जो आपको एक बदला हुआ रूप नजर आया, आप सीधे पानी डाल दे रही हैं, खाना फेंक दे रही हैं, लोगों को बाहर देखने की बातें कर देंगी, बाहर देख लूंगी। तो असली सोनाली कौन सी है, ये जो हम अब देख रहे हैं या फिर जो पहले देख रहे थे?
नहीं, जब मेरी एंट्री हुई तो मुझे सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगा और समझने के बाद शुरुआत से ही मैंने जैसे समझना शुरू किया, एक एक को जाना। जो बाहर मैंने देखा था, कुछ एपिसोड मैंने देखा तो वो चीजें जो थी मुझे सेम नहीं लगी, अलग लगे कुछ लोग। और जैसा जैसा मैंने महसूस किया वैसा ही उनके प्रति मेरा व्यवहार रहा और वो चीजें आप लोगों के सामने आई। और सलमान जी से मैंने कहा भी कि आप मैं शायद कुछ नहीं कर रही हूँ, आपने मेरे बारे में बोला नहीं, तो वो जो मैं थी वो वैसा मैंने पूछा उनसे। और पानी फेंकने वाली बात है जो अर्शी पे, तो वो ऐसे था कि वो खुद मानती है, एक सवाल उसने मुझसे 60 बार कम से कम पूछा और मैं अपना सिर पकड़ के ऐसे घूम रही थी। मैंने कहा क्या लड़की है ये, कैसे करती है। तो उस दिन मैं यहाँ बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी और ये फिर मेरे सामने आती है, वही सवाल फिर दोहराती है। मैं शायद ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ जो भी है। तो वो पानी इसलिए फेंका था मैंने जी। पानी तो आपने फेंक दिया, लेकिन रुबीना की कोई बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई आपको कि बाहर निकल तो बंदे देख लेंगे मेरे, तो वो किस कंटेक्स्ट में था, उसके बारे में थोड़ा सा क्या एग्जैक्टली क्या मीन है आपका उसका? अक्सर लोग घर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, घर की बातें घर में हो रही हैं, बट बाहर देखने की बातें जो आप कर रहे हैं वो क्या है? मुझे पहले ही पता था कि आप लोग ये सवाल जरूर करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि कहीं भी मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बंदे देख लेंगे। आपने कहा था स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, भूल गई। ये लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि आपने ऐसे कहा, तब मैंने कहा कि हाँ अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अब कहती हूँ। नहीं, तब मैंने कहा, आपने कहा, उसके बाद इन लोगों ने कहा। नहीं, मुझे बताया जाए कि मैंने किसको कहा और किस बात पे बोला। सोनाली जी, अगर आपसे लोगों ने पूछा है तो देखा होगा तभी पूछा होगा ना, अपने मन से तो बना के नहीं पूछेंगे। नहीं, लोगों ने देखा है तभी पूछा है। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मकसद नहीं था कि बाहर बंदे देख लेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन सोनाली जी की तरफ, अच्छा सोनाली जी लास्ट, एक्सक्यूज मी एक मिनट। लेकिन क्या अरे सुनो, ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको गेम समझ में नहीं आ रही? क्योंकि एक तरफ आप कभी शांत रहती हैं, अब जब बोला जाता है कि आप शांत हैं तो फिर आप एकदम हद तोड़ के पहुंच जाती, एक्सट्रीम कर देती हैं हर चीज। फिर कहा जाता है कि आपने हद तोड़ दी, फिर आप गुमसुम हो जाती हैं। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही खेलना क्या है। मैं ऐसी ही हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये कोई बुरा बोला जा रहा है, किसी ने बुरा कहा है, तो उसी पे रिएक्ट करूंगी ना। उसके बिना अगर मुझसे कोई बात करता है या मैं किसी से बात करती हूँ तो ही मैं बात करूंगी ना, नहीं मैं चुप रहूंगी। मुझे कोई किसी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं लगता तो उसका जवाब मैं देती हूँ। और जिस तरह से निकी ने मेरे साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उसने मेरा नाम तोड़ा, मेरी फोटो फाड़ा, ये चीजें, उसका जवाब जिस तरीके से मुझे देना चाहिए था मैंने दिया उसका। और जिस तरह से रुबीना जी का मुझे व्यवहार लगता है कि वो एक जगह अलग होती है, एक जगह अलग होती है, सबके साथ मतलब वो अपने आप को दिखाती है कि मैं बहुत ही संस्कारी हूँ और बहुत अच्छा सबके साथ व्यवहार करती हूँ। मैं बाहर ये चीजें मैं देख रही थी, रुबीना जी को मैं अच्छा मानती थी, लेकिन मानती हूँ अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन इनमें फर्क है बाहर जो मैंने देखा था और अभी की रुबीना में। तो वो चीजें जो मैंने नोटिस की तो उसका जवाब मैं बार बार रुबीना जी को देती हूँ और उनको बताती भी हूँ कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप जो गलत करती है मैं सिर्फ वही बताती हूँ, आप सिर्फ जवाब सोनाली जी बिल्कुल आपका यहाँ पे एक नरम गरम अवतार जो देखने को मिल रहा है कि कहीं पे आप कभी बहुत ज्यादा गरम, कभी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, बट जब अली की बात आती है तो अली से आपका प्यार है, आपकी कुछ फीलिंग्स है जो भी आप कह रहे हैं, तो ये जो चीजें है ये यहीं तक सीमित रहेगी या बाहर भी आप मिलने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं इंसान हूँ, नरम गरम इंसान का स्वभाव होता है। उसको कुछ अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो उसको गुस्सा भी आता है, और अगर हम ज्यादा भावुक हैं तो हम नरम भी होते हैं, हम रोते भी हैं, हमें परेशानी अगर होती है, अपनों से अगर दुख मिलता है तो दुख होता है। आप पति पति खेलकर थके नहीं, क्योंकि जब आप रुबीना का साथ देते हैं तब भी आप सुनते हैं, जब आप साथ नहीं देते हैं तब भी आप सुनते हैं। तो अब किस डायरेक्शन में आप अपना गेम लेके जाएंगे? पहली बात, मैं इसको गेम नहीं समझता हूँ। मैं और रुबीना ऐसे ही हैं। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो जब भी लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करता हूँ। और शुरू में शो के मैं बहुत फोकस था कि रुबीना क्या कर रही है, उसको कोई बुरा भला ना बोले, वो आगे बढ़े। मुझे खुद लगता था यार मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि मैं इसको चैलेंज मान के आया था। मुझे बहुत सारे लोग
एक टाइम पे बोलते हुए ऊंची आवाज में बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैंने बोला भी था ये आने से पहले कि मेरे लिए बिग बॉस चैलेंज है। तो मैं बहुत बार रुबीना को बोलता था, यार दिस इज नॉट माई एरिना। एंड आई डोंट नो, आपने मुझे एक और शो जो मैंने किया था उसमें देखा होगा, आई वाज वेरी गुड। यहाँ पे मुझे लगता था यार इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मेरी सारी जो फोकस था वो रुबीना थी कि वो उसको कोई कुछ कहे ना, वो आगे बढ़े, उसको टास्क अच्छे से समझ आए। लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैंने उसके लिए भी एक छोटी सी जंग लड़ी है, लेकिन अपने लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ ली है। तो मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूं, तो अब मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, जो मैं करना शुरू किया है। शायद वही एक चेंज है जिसके बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन पति पत्नी फर्स्ट, बाद में गेम। बट अब नो मोर महानता, राइट? अब ट्रॉफी अब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे रुबीना के लिए। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि करे। डिपेंड करता है, अगर उसने कन्विंस किया तो शायद। नहीं। अली, जैस्मिन जब घर से गई थी बहुत रोना धोना हुआ, बहुत दर्द दुख हुआ आपको। बिल्कुल। पूरा डिपेंडेंट कर दिया था। जैस्मिन आपके हिसाब से गेम खेल रही थी, सेम चीज आप राहुल के साथ कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो लगता है आपको कि वो भी उसी तरह बाय बाय हो जाएगा? मतलब उसके लिए रोऊंगा? नहीं, रोगे नहीं, उनका भी बाय बाय हो सकता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट कर चुके हो। अच्छा। जो आप कहते हो राहुल वैसे ही करता ऐसा है क्या राहुल? जी बिल्कुल है। अच्छा ठीक लगता है, उसने मना कर दिया। ओके, तो ऐसा है कि हाँ नहीं, मेरे को उससे पूछना है तो जवाब दूं? हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि जैस्मिन के लिए जब लोगों ने बोला कि कहीं वो मेरे तरीके से चलती है, मेरी वजह से उसकी गेम खराब हो रही है, बट ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ही, जैसा मैं शायद बाहर हूं वैसा ही अंदर भी हूं, और मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उसकी गेम खराब कर रहा था। बल्कि जब मैं आया, उसकी पहली चीज जो उसने मुझे कही वो, क्योंकि हमने हमेशा डिसाइड किया था कि कभी भी हम साथ में नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब मैंने उसका कुछ रोना धोना देखा या कुछ देखा, मुझसे फील नहीं हुआ, बात हुई, मैं आया, एंड उसके चेहरे पे जो खुशी, जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, जो मैंने देखा, मुझे नहीं पता बाहर लोगों ने क्या देखा, वो मेरे लिए एक अलग सी खुशी थी। एंड उसको अगर बाहर ऐसा दिखा कि वो मेरे अंडर गेम खेल रही है या मेरी वजह से उसकी गेम खराब हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स राहुल की जहां तक बात आती है, राहुल लिटरली मेरे लिए भाई जैसा बन गया है, नॉट फॉर द गेम। बाहर भी ऐसा ही रहेगा। एंड जो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्योर और बहुत ही सच्ची फीलिंग है, क्योंकि डे 1 से जिस दिन मैं एंटर हुआ था उस दिन उससे मेरी बात हुई है, आज तक वो दोस्ती वैसी ही है एंड वैसी ही रहेगी। बट अगर गेम खराब होने वाली बात है, मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी बात करते हैं, साथ में करते हैं। एंड वो जो कहता है मैं उसका कहना मानता भी हूँ, एंड अगर वो शायद मेरा मानता है, बट मैं भी उसका। पर ऐसा ही दिखता है कि वो ही आपका कहना मानता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप ही चलाते हैं दोनों की गेम। अच्छा, ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है। अली, तो कल से उल्टा भाई। अली मेरा सवाल आपसे ना, अली आपसे मेरा सवाल है, मैं पूछ रही हूँ। अली, आपने अभी कहा कि राहुल आपके भाई हैं। सलमान खान के सामने आपने रुबीना के लिए भी कहा था कि वो आपकी बहन है, और हाँ मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आपने कहा था रुबीना आपकी बहन है। जब राहुल ने रुबीना और अभिनव के रिश्ते पर बात की, आपने ताली बजाई, उसके बाद उस पर भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आपको लगा कि रुबीना ने राहुल को धक्का मारा, जो कि रुबीना ने नहीं मारा था, उनका संतुलन बिगड़ा था, इसलिए वो धक्का लगा था। जब आपको लगा रुबीना कहीं ना कहीं राहुल पर हावी हुई है, तब आप उस गेम में बीच में आए। आपने कहा था आप लट्टू नहीं बनना चाहते दोनों के बीच में, लेकिन जब रुबीना थोड़ी सी हावी हुई राहुल पे, आप राहुल के बचाव में आए और आपने लट्टू बनना तब जरूरी समझा, उस वक्त जरूरी समझा। तो इनमें से कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि रुबीना की भी साइड आपको देखनी चाहिए, या आपको सोचना चाहिए कि रुबीना को आपने बहन माना है तो आपको उनकी भी साइड सुननी चाहिए, और वो क्यों इतनी गुस्से में आई उसको भी समझना चाहिए? तो ऐसा है कि जो पहले आपने बात की बहन की, मैं उनको मुझे उनसे काफी टाइम पहले से ही एक ऐसा सिस्टर वाली फील आती थी, एंड वो मैंने उनको बहुत देर बाद बोला था, क्योंकि गेम के लेके देखा जाए तो गेम में मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, जो ओपन है, जो उनको भी पता है और जो मुझे भी पता है ये बात।
अगर फील आता, अगर उनको मैंने बहन बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि वो खाली अगेन यहां तक नहीं है, मैं इनके साथ बाहर भी रिश्ता रखना चाहूंगा क्योंकि वो हैं वैसी, वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी होती है वो हमेशा, एंड ये स्पेशली फीलिंग आई जिस दिन जैस्मीन बाहर निकली उस दिन कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे काफी अच्छा फील आया। एंड जो बात बोल रहा हूँ ताली बजाने की, बेसिकली जो पूरा झगड़ा चल रहा था, मैं उस टाइम टास्क के बीच में था, एंड ताली बजाने वाला जो मैटर था वो उससे पहले कुछ वैसी बातें हो रही थी जिसपे मैं ताली बजाना स्टार्ट हुआ। मैं वो शाबाशी वाली ताली नहीं थी, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, शाबाशी वाली ताली नहीं थी कि तूने बहुत बड़ी बात कही। एंड जो बात उनके रिलेशन की बात आती है, आपको मैं शायद याद करना चाहूंगा, शायद अगर आपको याद हो, काफी टाइम पहले एक यहाँ पे टास्क हुआ था जिसमें एक राजा रानी टास्क था, जिसमें वो राहुल ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसपे उसको लेके अंदर जाके मैंने बोला भी था कि उनके उस चीज में मत बोलना कभी। उसने बोला था ओके, क्योंकि उसने मुझे हमेशा ये चीज बोली थी कि कभी ऐसा हो जाए तो बोलना। एंड उस टास्क पे मैंने उसको अंदर जाके समझाया था प्रॉपर्ली कि भाई ऐसा कुछ उनका अगर पर्सनल कोई बात उठा रहा है वो मत उठाना। फिर एक टाइम के बाद जब दोनों तरफ से आना शुरू होता है तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब हाथ उठा, एंड अभिनव एक दो बार पहले भी बोल चुका था कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। सडनली 2 दिन से बोलना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैं मार दूंगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि अब अगर ये भी इतना फ्रेंड, तो मुझे अपने दोस्त की साइड लेनी चाहिए, एंड उस टाइम मैं गुस्सा और मैं लूंगा। ओके, हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो गेम में, लेकिन देयर वाज एट वन टाइम जहाँ पे आपको एक कंटेस्टेंट को सेव करना था एंड आपने जैस्मिन को सेव नहीं किया। दैट वाज द मोस्ट डिसहार्टनिंग पार्ट ऑफ दैट शो, बिकॉज द मोमेंट यू सेव जैस्मिन, आपने जैसे ही राहुल का नाम लिया, इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, बिकॉज उसके बाद ही जैस्मिन टोल्ड दैट आफ्टर अली इट वॉज ऑलवेज अभिनव फॉर हर। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि जो रीजन आपने राहुल को दिया कि you thought कि राहुल will save Jasmine, but it was not. Okay, it doesn't make sense. So ऐसा है कि जैस्मीन और मेरा शुरू के गेम में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, एंड हम अच्छे, इनफैक्ट वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, मुझे भाई भी कहती थी बड़ा। लेकिन एक टास्क हुआ था जिसमें रुबीना और जैस्मीन के बीच में बहुत मनमुटाव हुआ। उसने, जैस्मीन ने रुबीना को तो बोला ही, लेकिन मुझे भी बीच में उसने कुछ चीजें बोल दी। वो उसको एक बार सॉल्व करने भी आई, और मैंने उससे तब बोला था कि क्योंकि वो उसी दिन की बात थी जिस दिन टास्क हुआ था, मैंने बोला था यार अभी आई एम रियली पुट ऑफ। उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं की। उसके बाद मैंने 2-3 बार सिचुएशन को सॉल्व करने की, सुलझाने की कोशिश की कि तेरा जो रुबीना के प्रति अब रवैया है, जो तुझे हेट्रेड है, जो उस दिन देखने को एक्चुअल में मिला, वो अनफाउंडेड है, उसका कारण नहीं है कोई, तू एक बार बैठ के बात करेगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। वो चीज कभी सॉल्व नहीं हुई। वो चीज आपने देखा भी होगा, मैंने बोला यार अब मुझे एफर्ट नहीं करना है सॉल्व करने का, उसको खुद समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो समझ कभी नहीं आई। उसके और रुबीना के बीच में फासले बढ़ते गए, और उस चक्कर में मुझे भी कहीं ऐसा लगा कि यार मैं किसकी साइड लूं। तो मेरा जैस्मीन के साथ एक डिस्टेंस ऑलरेडी बनना शुरू हो गया था, और मैंने और जैस्मीन ने गेम के शुरू में एक कमिटमेंट की थी एक दूसरे को कि यार हमारा रिश्ता जैसा है वैसा रहेगा। नॉमिनेशन टास्क में किसने किसको बचाया, नहीं किया, फेवर किया, उस पे हमारी ये जो बॉन्ड है वो निर्भर नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर शब्दों में उसने भी कहा है और मैंने भी कहा है उसे। अब इन लोगों को जो चीज हजम नहीं हो रही वो ये है कि जैस्मीन अभिनव की दोस्त है पहले से, तो क्या मेरा नया दोस्त नहीं बन सकता? राहुल महाजन मेरा दोस्त बना, मुझे वो आदमी बहुत पसंद आया, और मैंने ओपनली बोला है, मैं उनके बाल बनाता था, उनको लोग उन पे जिस चीजों पे हंसते थे मैं उसको सॉल्व करता था कि यार लोग आप पे हंसे ना। तो राहुल महाजन मेरा बहुत जल्दी एक दोस्त भी बन गया। अब ऑप्शन आई कि नॉमिनेशन नहीं है, बचाना है, एंड आई न्यू जैस्मीन इज वेरी स्ट्रांग। हम सब मानते थे कि जैस्मीन तो बहुत स्ट्रांग है, हम एवरीबडी सॉ हर इन फाइनल। तो मैंने कहा यार राहुल महाजन है जिसके सर पे तलवार है, तो मैंने उनको सेव किया बिकॉज दोनों उस वक्त मेरे दोस्त थे। उस वक्त जैस्मीन आपके थी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि जैस्मीन को बचाना वाला राहुल है, अली तो है ही है, 2 वोट्स तो आ ही जाएंगी, तो बट राहुल महाजन को शायद कोई ना करे बिकॉज शायद राखी के साथ भी तब कुछ मनमुटाव। बट ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप घर में किसी और से दोस्ती बनाना चाहो, एक नया बॉन्ड बनाना चाहो, तो कहता हूं कि जैस्मीन एंड राहुल मेरे 2 दोस्त बन गए थे, हकीकत में अच्छे दोस्त बन गए थे, पीपल आई रियली लाइक।
अली, अभिनव अली, आपका जब निक्की से बात हो रही थी तब एक चेहरा आपका हम में से किसी ने बताया कि कैसे निक्की आपको पसंद करती है, लेकिन आप निक्की की पीठ पीछे क्या क्या बोलते हो। उनका चेहरा देख के लगा तो उनको कहीं ना कहीं दुख भी हुआ है। एक मिनट आप फिर से पूछेंगे, थोड़ा सा माइक वाइक ठीक से, पूरा सवाल फिर से पूछे, ओवरलैप भी हो रहा है। सॉरी, जब निक्की से बात हो रही थी हमारी इस बार, तो एक पोल खोली आपकी कि आप किस तरह से पीठ पीछे उनके बारे में बोलते हैं और वो आपको बहुत पसंद करती है, तो उन्होंने भी सोचा है कि वो अब सोचेगी आपके रिलेशन के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और आखिरकार आप उनके साथ में ऐसा गेम क्यों खेल? जी, मैं उनके साथ पहली बात कोई गेम नहीं खेल रहा, ठीक है। और दूसरी बात, जो बोला गया है कि मैंने पीठ पीछे उनकी बात कही है, पीठ पीछे मैंने बात नहीं की है, मैंने वो टास्क के दौरान बात कही है एंड मैं उसकी गेम के रिलेटेड बात करता हूं। एंड वो मैं चीज अभी भी कहता हूं और पहले भी कहा कि मैं उसको एज अ पर्सन बहुत लाइक करता हूं, एज अ पर्सन जो मुझे लगता है कि वो ये नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कभी कभी वो उसका एक डिफरेंट साइड आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड कभी कभी सडनली उसका एक साइड आता है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड वो चीज मैं उसको बताता रहता हूं और उसको चीज मैंने बहुत बार बताई भी है। एंड दूसरी बात रही कि गेम, आई थिंक वो एक मुझे लगता है जिसके साथ ना मैंने कभी कहीं प्रॉपरली झगड़ा किया है, ना मैंने कभी इसके लिए कोई गेम के लिए सोचा है। नेवर, ये जैसे जा रही है मैं इसके बीच में नहीं आ रहा हूं, ना मैं इसके बीच में आना चाहता हूं, ना उसके साथ दुश्मनी है ना उसके साथ दोस्ती है। एंड कभी जिस हिसाब से वो कभी कभी कुछ हरकतें कर देती है गेम के लिए, उस वजह से मैंने बोला होगा कि वो किसी भी हद तक गिर सकती है, जैसे कभी किसी बड़े के साथ बदतमीजी करना है। मुझे जो चीज पसंद नहीं आती मैंने बोल दिया, उतना ही है। उसके रिलेटेड शी लाइक्स मी, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड जी हमें मतलब ये जो नहीं तो ये जो घर में सिचुएशन हो गई आपके साथ, एक अलग बीमार वाली, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो अली, एक मिनट, आपके सवाल के पहले मेरा अली से एक सवाल है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि निक्की आपके लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है इस घर में? ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। बेसिकली जब भी मैंने उसने बात की, हमारी कभी बात बची एंड वो जैसे वो बात करती थी, जो भी करती थी अच्छा था, बट वापस आने के बाद वो चेंज लगी, मैंने उसको बोला एंड उसके बाद से कभी हमारा कुछ हुआ नहीं। तो अली आप उसी शो में ना जिसको हम देख रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल वही शो में हुए वही निक्की दम बोली है। चलिए मीडिया, काम्या और मीडिया के सभी मेहमानों को घर में आने के लिए ढेर सारा धन्यवाद देते हैं।